आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी में उतरेंगे जिनकी दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। और ये दोनों दुनियाएं उनके दो यूट्यूब चैनलों में बसती हैं। एक है तर्क की दुनिया, तो दूसरी गीत की। चलिए साथ मिलकर उनके मन की इस दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या वही दिमाग जो 2 किलोमीटर लंबे एक रेलवे पुल का पूरा नक्शा तैयार कर सकता है, वही दिमाग एक दिल को छू लेने वाली धुन भी बना सकता है? मतलब एक तरफ भारी भरकम इंजीनियरिंग और दूसरी तरफ कला की वो नाजुक सी दुनिया। क्या ये दोनों सच में एक ही इंसान के अंदर समा सकती हैं? आइए देखते हैं। तो चलिए पहले इनकी पहली दुनिया में कदम रखते हैं। ये दुनिया है एक इंजीनियर की और इनका मंच है यूट्यूब चैनल सेरेब्रल परस्यूट्स। इस चैनल के पीछे जो शख्स हैं वो हैं ब्रजेश चंद्र श्रीवास्तव, एक सिविल इंजीनियर जिनके पास, सोचिए जरा, 35 साल से भी ज्यादा का तजुर्बा है। तो ये चैनल करता क्या है? इसका मिशन बहुत साफ है। जो कुछ भी सिविल इंजीनियरिंग की मोटी मोटी किताबों में लिखा है उसे असल दुनिया से, प्रैक्टिकल नॉलेज से जोड़ना। मतलब उस गैप को भरना जो थियरी और असल काम के बीच होता है। ये एक तरह से उन सब के लिए खजाना है जो ये देखना चाहते हैं कि कागज पर बने नक्शे असल में जमीन पर कैसे खड़े होते हैं। तो इस चैनल पर मिलता क्या क्या है? देखिए, यहाँ असली प्रोजेक्ट्स की कहानियां हैं, कंस्ट्रक्शन की बहुत गहरी जानकारी है, और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से क्या सीखा जा सकता है वो भी है। ये सब कुछ स्टूडेंट्स और जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही काम का है। अच्छा, अब जरा कुछ उदाहरण देखते हैं ताकि अंदाजा लगे कि हम कितने बड़े और मुश्किल प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं। 2 किलोमीटर, जी हां, पूरे 2 किलोमीटर। ये बस एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का स्केल है। एक ऊंचे बने हुए रेल वायाडक्ट की लंबाई। और ये वायाडक्ट कोई आम वायाडक्ट नहीं था, इसमें 78 स्पैन थे। और सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इसे एक चलती हुई एक्टिव फ्रेट कॉरिडोर से सिर्फ 15 मीटर की दूरी पर बनाया गया था। जरा सोचिए, एक तरफ से मालगाड़ियां गुजर रही हैं और ठीक बगल में इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहां गलती की जरा सी भी गुंजाइश नहीं थी। तो इतनी बड़ी चुनौतियों से निपटा कैसे गया? देखिए, जो एक्टिव डीएफसीआई लाइन पास में थी उसके लिए एक एलिवेटेड कॉरिडोर डिजाइन किया गया। फिर जो मुश्किल मुड़ाव थे उनके लिए नॉर्मल नहीं बल्कि कस्टम मेड गर्डर्स बनाए गए। और क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। इसके लिए तो साइट पर ही एक फैब्रिकेशन वर्कशॉप लगा दी गई थी। हर मुश्किल का एक सॉलिड समाधान। चलिए अब एक और कमाल के प्रोजेक्ट पर आते हैं। 61 मीटर ये लंबाई है एक ओपन वेब गर्डर ब्रिज की। इंजीनियरिंग का एक और शानदार नमूना। और इसकी सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी पता है? ये एक रेल ओवर रेल ब्रिज था। मतलब इसे भारत के सबसे बिजी रेलवे रूट्स में से एक के ऊपर से लॉन्च किया गया, और वो भी तब जब नीचे ट्रैफिक चल रहा था। नीचे से ट्रेनें जा रही हैं और ऊपर इतना भारी ब्रिज अपनी जगह पर लगाया जा रहा है। ये प्लानिंग और प्रिसिजन का एक अविश्वसनीय लेवल है। तो इतने हाई रिस्क वाले काम को पूरा करने का मंत्र क्या था? सिर्फ 3 चीजें। सबसे पहले सेफ्टी, फिर प्रिसिजन यानी सटीकता, और आखिर में स्पीड यानी गति। इन तीनों में से किसी एक में भी जरा सी चूक का मतलब बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकता था। तो ये तो थी इंजीनियर की दुनिया, कंक्रीट, स्टील और प्रेसिजन की दुनिया। लेकिन अब कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। चलिए अब चलते हैं दूसरी दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां कंक्रीट और स्टील नहीं बल्कि शब्द और धुनें हैं। इस दुनिया का नाम है मेलोडी बे। और यहां स्वागत कुछ इस तरह होता है। मेलोडी बे में आपका स्वागत है, जहां भावनाओं को आवाज मिलती है और रचनात्मकता उड़ान भरती है। कितना फर्क है ना, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में। और ये चैनल अपनी फिलॉसफी को और साफ करता है इन शब्दों में। यहां कला का विश्लेषण नहीं किया जाता, उसे महसूस किया जाता है, साझा किया जाता है और जिया जाता है। मतलब यहां दिमाग से ज्यादा दिल की बात होती है। तो मेलोडी बे पे क्या है? यहां दिल से निकली कविताएं हैं, रूह को छूने वाले गीत हैं और दूसरे कलाकारों के साथ मिलकर बनाए गए रचनाएं भी हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां संगीत और कविता का एक बहुत ही खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। तो अब इन दो अलग अलग दुनियाओं को एक साथ लाकर देखते हैं जब तर्क गीत से मिलता है। ये कितना कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। देखिए, एक तरफ सेरेब्रल परस्यूट्स है जो पूरी तरह से एनालिटिकल और टेक्निकल है, और दूसरी तरफ है मेलोडी बे जो कला और भावनाओं से भरी है। एक चैनल थ्योरी और प्रैक्टिस को जोड़ता है तो दूसरा शब्दों और धुनों को।
एक इंजीनियरों के लिए है तो दूसरा सपने देखने वालों और संगीत प्रेमियों के लिए। एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है तो दूसरा लोगों के बीच कनेक्शन बना रहा है। तो बृजेश चंद्र श्रीवास्तव का ये काम हमें एक बहुत ज़रूरी बात दिखाता है, वो ये कि एक एनालिटिकल दिमाग और एक क्रिएटिव दिल, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। ये एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो अंत में बस यही एक सवाल मन में आता है कि एक इंसान अपने अंदर किन दो दुनियाओं को जोड़ता है। शायद हम सबके अंदर ऐसी दो दुनियाएं होती हैं, एक दिमाग की, एक दिल की, एक तर्क की, एक भावना की। सोचने वाली बात है ना।